गालिब का शेर है कि जिंदगी भर आईना पोंछते रहे, जिंदगी भर आईना पोंछते रहे, पता ही नहीं था कि चेहरे पे धूल लगी। आईना को पोंछ के साफ कर रहे थे कि आईनावा गंदा है। इसी तरह क्या है, आप समाज के चक्कर में पड़े हैं, समाज गंदा है, आप अपने को साफ नहीं कर रहे हैं कि हम अच्छा होंगे। तो एक आदमी को देख के दूसरे आदमी बदलते रहते हैं। देखिए गांधी जी ने कितने लोगों को बदल दिया, अम्बेडकर साहब ने कितने लोगों को बदल दिया। तो एक आपके अच्छे विचार, कहते हैं विचार और व्यवहार में वो ताकत है जो दूसरों को बदल देता है। एक विचार है वो है, या व्यवहार वो है जो दूसरों को बदलने की ताकत रखता है। अगर आप ये देखेंगे कि दूसरे हमारे हिसाब से बदल जाए या दूसरों को हम बदलें, वो बदलिए मत, अपने को बदलिए, दूसरे आपको देख कर बदल जाएंगे और आप उनके लिए भी आदर्श रहेंगे, भले वो आपके दुश्मन रहेंगे। चलिए देखते हैं। एक पंखे को 8,000 रुपया में खरीद कर 16,000 रुपया में बेचा गया, हानि या लाभ परिषद में बताए। तो देखिए 8,000 रुपया क्या है, इसका सीपी है, क्रय मूल्य है। क्या क्या दिया गया, क्रय मूल्य का मतलब जिस पर खरीदा गया है। क्रय मूल्य क्या दिया गया है, ₹8,000। इस पर खरीदा गया, बेचा गया मतलब एसपी, बेचा गया इसका मतलब एसपी, दैट इज विक्रय मूल्य इसको बोलते हैं। बेचा गया मूल्य इसको बोलते हैं एसपी। ये कितना है भैया, 16,000 है, 16,000 है। तो ठीक, तो भैया जब विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन सीपी, then there is profit, तो वहां पर प्रॉफिट होता है। हाँ, जब सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है ना, किस पर, कास्ट प्राइस से। आपने लिया 8 रुपया में, बेच दिया 16 रुपया में, तो हानि हुई, लाभ हुआ आपको, क्योंकि खरीदा था आपने कम दाम पर, यानी कि कास्ट प्राइस क्या था, कम है, और विक्रय मूल्य जिस पर आपने बेचा वो ज्यादा है। तो यहां पर क्या है, जाहिर सी बात है, इट इज कैंडिड हियर और इट इज क्लियर हियर, इट इज प्रॉफिट, यहां पर प्रॉफिट हुआ है। तो ठीक है, तो चलिए पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं ना। तो प्रॉफिट इजकल टू हो जाएगा, प्रॉफिट इजकल टू या लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ बराबर, पहले लाभ निकालेंगे तब ना लाभ को प्रतिशत में बदलेंगे। लाभ बराबर हो जाएगा क्या, एसपी ज्यादा होगा विक्रय मूल्य, देख लीजिए 16,000 है ना, हाँ, माइनस सीपी कितना भाई, विक्रय मूल्य दिया है 8,000 दिया है, देख सकते हैं। तो ये देखिए 8,000 रुपया निकल गया, 8,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट इन परसेंट, प्रॉफिट को परसेंट मिलेंगे, तो प्रॉफिट किस पर मिला, किस पर काउंट करते हैं, हमने बताया पहले ही कि आप सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट नहीं काउंट करेंगे, ये तो बेवकूफाना होगा, फुलिशनेस वाली बात होगी, मूर्खतापूर्ण बात होगी, हाँ, ये फॉली होगी, हाँ, ये फॉली होगी, तो ब्लंडर होगा। आप जो है क्रय मूल्य पर, जिस पर कोई सामान खरीदते हैं, उस पर न लाभ देखते हैं। अभी हमने देखा कि 8,000 का 16,000 में बेचा, तो लाभ कितना मिला, 8,000, इसी पर न देख रहे हैं वो लभुआ, तो लभुआ पर सब भी इसी पर देखेंगे। तो लाभ या प्रॉफिट इन परसेंटेज या परसेंट, लाभ प्रतिशत इसको बोलते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा क्या, कितना लाभ निकला, 8,000, किस पर लाभ, किस पर निकला, 8,000 पर, 8,000 क्रय मूल्य पर। जब 8,000 का सामान खरीद के आपने लाभ प्राप्त किया 8,000, तो कै परसेंट, गुणे 100, अब बटे 100% वाला। तो चलिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, ये 0 से ये 0 कट जाए, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 100, आइए परसेंट, 100% आपको प्रॉफिट मिला। देखिए 100% आपने प्रॉफिट प्राप्त किया। अब उत्तर आपका सही है कि गलत है, जैसे ठीक है। आप देखिए 8,000 का सामान ले लिए, ऐसे भी लगा सकते हैं, खटाक दे। 8,000 का आपने पंखा लिया,
तो 8,000 का 1% कैसे निकलेगा? 100 का भाग दे देंगे, 80 रुपया। 8,000 का 1% 80 रुपया, तो 80 रुपया। तो 16,000 में कितने परसेंट हो गए? सॉरी, 8,000 लाभ में कितने परसेंट हो जाएंगे? कितने परसेंट का फायदा अपने 8,000 में निकला घटाने से? तो 8,000 बटे 80, देखिए 8 कम 8 100% लाभ आपने प्राप्त किया। तो 1% बराबर 80, तो 100 में 80 का गुणा कर देंगे तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 8,000। देखिए 100% का ऐसे खटाक दे भी आप निकाल सकते हैं। इतना लेन देना जाके, इतना लेन देना जाके यही निकाल सकते हैं कि 8,000 का 1% कितना होगा? 80 हो जाएगा। 100 का भाग देंगे किसी भी नंबर का या किसी भी धनराशि का या किसी भी नंबर में व्यक्ति अमाउंट का जब 1% निकालना होता तो उसमें 100 का ही भाग देते। 100 का भाग दे दिए, ठीक है। प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट निकाल लेंगे। 16,000 में से 8,000 घटाया तो प्रॉफिट निकल गया 8,000। ये प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों की बात कर रहा हूं। तो इसमें से यहां पर तो प्रॉफिट हुआ, तो 8,000 प्रॉफिट हुआ। 8,000 में हम देखेंगे 80 का भाग देकर, क्योंकि 1% बराबर 80, 80 बराबर 1%, तो 1 बराबर 1/80%। तो 8,000 बराबर 8,000 गुणे 1/80 यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। देखिए 8,000 में 80 का भाग देंगे, 100% का लाभ। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देंगे 16,000 ऊपर 8,000, बस ऐसे हल करेंगे। 100/100 आए हो, ये देखिए, हाई देखिए, ऐसे हल करेंगे। हाँ, अब इसमें भाग देंगे। हाँ, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 400, 2 4 जा 8 है, 2 4 जा 8, कितना हो गया रे भाई? एक बार और देखो भाई, गड़बड़ हो जाता है कभी कभी समटाइम्स। क्या हो गया? 8 है नहीं, क्या करेंगे? 16,000, 8,000 पर 16,000 पा गए आप? नहीं भाई, आप घटा कर निकालेंगे कितना पाए। इस 16,000 में तो 8,000 रुपये आपका भी है, जो आपने लगाया था, जिस दाम पर जितना खर्चा करके वो चीजवा लिया था आपने, पंखवा मान लीजिए इसमें लिया, तो ऐसे लगाते हैं। तो 1 0 से इसे कर लिया, 18 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 आइए 100 बटे 100, 200% निकाल देंगे उत्तर। ये गलत, ये तरीका गलत, ऐसे नहीं निकलेगा। आप क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में से, है ना, जब इस तरह के सवाल में कि लाभ मिल रहा है तो सेलिंग प्राइस में से आप जो है कास्ट प्राइस घटाएंगे। 8,000 आया, और वो 8,000 आया तो 8,000 आपने 8,000 पे पाया। 8,000 कास्ट प्राइस लगाया था, उस पर आपने 8,000 पाया, तो कितना परसेंट होगा? तो 100/100 करके ऐसे निकाल लेंगे। यही वाला आइडिया से निकाला। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।